अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ए टू जेड अमेज़ोन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप उसके ऊपर अपना ऑनलाइन रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं घर में बैठ के, तो आपको किन किन चीज़ों को सीखना लाजमी है। अगर आप इन स्टेप को नहीं सीखेंगे तो आप ज़रूर जो है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके अटक जाएंगे। हम गलती ये करते हैं कि टिकटॉक से मोटिवेट होते हैं या कहीं यूट्यूब से मोटिवेट होते हैं। हम पूरी चीज़ों को सीखते नहीं और काम करना शुरू कर देते हैं। एंड में हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, आईपी वायलेशन आ जाती है या और बहुत सारे मसले मसाइल, और हमें पता नहीं होता कि अब क्या करना है। लोग छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत सारी बहस कर लेते हैं, समझ नहीं पाते। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हों। अगर आप मैं आपको बताऊंगा आपने ये सीखना कहाँ से, कौन सी जगह से आपको बहुत अच्छी और ईजिली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो मिले। और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कुछ 17-18 पॉइंट्स हैं। तो वन बाय वन मैं आपको समझाता जाता हूँ। सबसे पहले है कि अमेज़ोन क्या होता है। अमेज़ोन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग सामान आके ख़रीदते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सही हो गया। कॉमर्स सिर्फ दुनिया में आप आम दुकानें देखते होंगे, बकाला जिसे आप कहते हैं, सऊदी अरब या आप मिडल ईस्ट में रहते हैं, पाकिस्तान में तो आप परचून की दुकान या कहीं भी रहते होंगे तो दुकान होगी जहाँ पे लोग जाके अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ को ख़रीदते हैं। तो अमेज़ोन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग घर बैठे ऑनलाइन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। तो उस पर होता क्या है कि जो चीज़ें लगी होती हैं वो अमेज़ोन ख़ुद भी सेल कर रहा होता है और उसने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी होती है, सेलर्स को, कि वो आके प्रोडक्ट को सेल करें। उनका अपना प्रोडक्ट हो या किसी मैन्युफैक्चरर से उठा के आगे अपना मार्जिन रख के, अपना प्रॉफिट रख के, फ़ायदा रख के आगे सेल करें। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल, अमेज़ॉन के ऊपर कितने टाइप के बिजनेस मॉडल हैं। तो बेसिकली हमें जो है 2 से 3 का पता होता है। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है अमेज़ॉन FBA, अमेज़ॉन FBM, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें अमेज़ॉन एसोसिएट है, मर्च बाय अमेज़ॉन है, इन्फ्लुएंसर अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन किंडल है और बहुत सारे हैं। तो आपने अगर जानना है कि और कौन कौन से बिजनेस मॉडल, तो आप सीधा अमेज़ॉन की किसी भी बाइंग वेबसाइट पे आए, कोई भी मार्केट प्लेस है, आपने चल जाना है सीधा बॉटम पे और यहाँ पे अमेज़ॉन बता रहा है मेक मनी विद अस, यानी हमारे साथ पैसा कमाएं। तो ये सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आप उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे अमेज़ॉन बता रहा है कि आप कौन कौन सी सर्विस या कौन कौन सा काम करके हमारे साथ पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट किस में लगती है और फ्री वाला कौन सा है, मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। ये जो 3 जिस पे मैंने रेड हाईलाइटेड किए हुए हैं, मैंने जिनको रेड किया हुआ है, इस पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसमें क्या है, आपको पैसा जो है शुरू में लगाना पड़ेगा और बाद में जाके आप उससे प्रॉफिट कमाएंगे। मसलन क्या हुआ, FBA के अंदर अमेज़ोन जो FBA होता है, ठीक है, होल सेल और प्राइवेट लेवल दोनों को अलहदा से निकाल दे। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन बातों से। ठीक है। अमेज़ॉन FBA के अंदर आप क्या करते हो, प्रोडक्ट की एक ज़्यादा मिकदार, 50 पीस, 100 पीस, 20 पीस, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो लेके क्या करते हो, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हो और वहाँ से अमेज़ॉन उसको सेल करता है जब भी ऑर्डर आता है। तो इसमें क्या हुआ, आपने एक बार बल्क परचेज़ किया, अपनी एक बार वाफर मकदार में आपने अपना पैसा लगाया और उसको भेज दिया। अमेज़ॉन FBM में क्या होता है, FBM में ये होता है कि आप प्रोडक्ट अपने पास रखते हो या आप कहीं पे, बस आपके पास में कोई मॉल है वहाँ पे रखा हुआ है, आपको पता है, और आपने वो लिस्ट कर दिया एज अ प्राइवेट लेबल है या एज अ होल सेल। ठीक है। तो लिस्ट करने के बाद क्या, जब भी ऑर्डर आता है आप जाते हो, लेते हो, उसको पैक करके शिप करते हो, और जब अमेज़ॉन के जो कस्टमर होता है उसके पास पहुंच जाता है, उसके 7-8 दिन के बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपने पहले इन्वेस्टमेंट की, बाद में आपको रिटर्न्स आए। तीसरा आता है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। इसमें यह ख़तरनाक मॉडल है अमेज़ॉन के ऊपर। इसमें क्या होता है कि आप किसी सप्लायर को अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट करते हो, जोड़ देते हो, उसके प्रोडक्ट अपने स्टोर पर एज अ प्राइवेट लेबल या एज अ होल सेल लगाते हो, दोनों ढूंढ के। ठीक है। लगाने के बाद जब भी ऑर्डर आते हैं तो आप क्या करते हो, सप्लायर जो है, जो कस्टमर होता है वो अमेज़ॉन को पे कर देता है, आप सप्लायर को पे करते हो, सप्लायर जो है कस्टमर को शिप कर देता है, और जब कस्टमर के पास पहुंचता है उसके 7-8 दिन के बाद आपको
उसके पैसे मिलते हैं। ठीक हो गया। ये तीनों जो मॉडल्स हैं इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, थोड़ी हो ज़्यादा हो लेकिन लगती ज़रूर है। सही है। अब आ जाता है अमेजोन एसोसिएट। अमेजोन एसोसिएट क्या होता है? एक अफिलिएट प्रोग्राम होता है। अमेजोन कहता है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है FBA FBM या कोई और ड्रॉप शिपिंग वगैरह करने के लिए, तो आप क्या करो, जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं, लोग पेमेंट कर रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करो। तो आप क्या करते हो, ब्लॉग बनाते हो system.io पे, ब्लॉगर पे, गूगल व्यूज़ पे, और बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंगल पेज बना के इसकी जो है मार्केटिंग करते हो, टिकटॉक के ज़रिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉगिंग के ज़रिए, और ये आप प्रमोट करते हो। जो भी आप जब जहाँ भी आप प्रमोट करते हो तो आपको एक लिंक मिलता है, उस लिंक के थ्रू कोई भी बंदा आके बाय करता है तो आपको उसकी कमीशन मिलती है। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, खाली आपका टाइम लगता है। ठीक हो गया। मर्च बाय अमेजोन, ये एक ऐसा मॉडल है, आप अगर अमेजोन के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आप शर्ट्स देखते हैं, खाली टी शर्ट या कुछ भी, वहाँ पे आप देखते होंगे किसी बहुत सारे डिज़ाइन की शर्ट होती हैं। तो इसमें होता है क्या कि आपने डिज़ाइन जो एक अपलोड करना होता है, एक यूनिक डिज़ाइन जो दुनिया में कहीं नहीं आया, आप एक यूनिक डिज़ाइन अपलोड करते हो अमेजोन पे, और अमेजोन क्या करता है, जब भी कोई कस्टमर उसे ऑर्डर करता है तो अमेजोन के पास वाइट शर्ट या ग्रीन शर्ट, कोई भी कलर की शर्ट पड़ी होती है, आपके डिज़ाइन के हिसाब से वो उसे प्रिंट करके आगे भेज देता है, और उस पर आपको रॉयल्टीज़ मिलती है, कमीशन मिलती है, दोनों चीज़ें एक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है अमेजोन पे, के मतलब जिन लोगों की ऑलरेडी टिकटॉक या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऑडियंस ज़्यादा, जो बड़े स्टार्स होते हैं, ठीक है, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट इस पे जाके बनाते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और लोग और लिंक जो है अपना दे देते हैं वो बायो में, और लोग जाके उस लिंक के थ्रू बाय करते हैं, उनको कमीशन मिलती है। तो इसमें क्या है, अमेजोन एसोसिएट भी सेम है, इन्फ्लुएंसर भी सेम है। इन्फ्लुएंसर में क्या है, आपको शो करना पड़ती है अपनी ऑडियंस, और अमेजोन एसोसिएट में आपको अपनी ऑडियंस शो नहीं करनी पड़ती। अमेजोन किंडल क्या है, अमेजोन के ऊपर किताब सेल होती हैं, ई बुक, पेपर बैक, या आप कह रहे हैं कि बुक सेल होती हैं, ठीक है, जिनको आप डिजिटली या फिजिकली दोनों फॉर्म में सेल कर सकते हैं। इस पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपने किताब अपनी लिखनी होती है। अगर आपने कहीं से, आप अगर राइटर नहीं है, कंटेंट राइटिंग आपको नहीं आती, तो आप किसी फ्रीलांसर को हायर करके करते हैं, लेकिन उसमें आपकी वो इन्वेस्टमेंट नहीं लगती जो आपकी FBA FBM या ड्रॉप शिपिंग में लगती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है अमेजोन किंडल में, और आप लाइफ टाइम पैसिव इनकम कमाते हो। समझ आ गई बात। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, मैं जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको काफ़ी पॉइंट्स पता हो, जो नहीं पता आप उस पर फोकस करें। अच्छा, थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हमने समझ लिया अमेजोन क्या होता है, बिजनेस मॉडल क्या होता है सारा, कि हमने कौन सा करना, आपका माइंडसेट हो जाना चाहिए कि मैंने कौन सा करना, मेरा बजट क्या है, ठीक है। अच्छा, बाद में आ जाता है सिलेक्ट अ नीच। नीच का मतलब हमने किस डिपार्टमेंट में काम करना है। अमेजोन पे कई डिपार्टमेंट है, मतलब हेल्थ का डिपार्टमेंट है, ब्यूटी का डिपार्टमेंट है, कपड़ों का डिपार्टमेंट है, शूज़ का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो आपने उस पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि मैं किस चीज़ को सेल करूं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कीवर्ड रिसर्च करते हो, ट्रेंड को देखते हो, और मार्केट प्लेस देखते हो। मार्केट प्लेस क्या होती है, मतलब सऊदी अरब में आप अगर सेल करना चाहते हो तो सऊदी अरब में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उस पर आप कीवर्ड रिसर्च करते हो अमेजोन के ज़रिए, या कोई टूल यूज़ करते हो, ई ग्रो को, या बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन सऊदी अरब में काफ़ी एक्यूरेट नहीं है, और ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप US से UK में सेल करते हो तो जंगल स्काउट या और बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज़ आते हैं इसमें। तो आपने अपनी नीच को सिलेक्ट रखना है, जिससे आप कीवर्ड रिसर्च करो, ट्रेंड देखो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, गूगल ट्रेंड के ज़रिए मार्केट प्लेस अपनी डिसाइड करो। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आगे जाना है। फिर आ जाता है हमारे पास अकाउंट क्रिएट का। समझ गए बात को। अकाउंट क्रिएट हमने करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने टाइप के अकाउंट हैं अमेजोन के ऊपर। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल और बिजनेस। इंडिविजुअल में क्या होता है, सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में आपको बता दूं कि इंडिविजुअल या प्रोफेशनल दोनों अकाउंट फ्री हैं, सही है। तो यहाँ पे बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफेशनल अकाउंट बनता है, इसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब, मिडल ईस्ट के अलावा किसी और मार्केट प्लेस, इंडिया हो, अमेरिका हो, UK हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, तो उसकी प्रोफेशनल की फ़ीस $39, या आप कैनेडियन डॉलर, या आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर, या जापानीज़ जो भी उनकी करेंसी है उस हिसाब से वो आपको $40 जो है चार्ज करते हैं पर मंथ। इसमें क्या होता है कि आपने एक बार इनको पर मंथ फीस सेल कर दी तो पर यूनिट पे आपको चार्ज नहीं मिलेगा।
तो पर यूनिट किस पे चार्ज मिलेगा, तो वो अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट होगा अमेज़ोन का यूएसए की मार्केट या यूके की मार्केट, सऊदी अरब की मार्केट को छोड़ के वहाँ की मार्केट में अगर कहीं पे भी आपका इंडिविजुअल अकाउंट होगा, तो जब भी आपका एक यूनिट एक प्रोडक्ट सेल हुआ करेगा तो अमेज़ोन की फ़ीस के अलावा आपकी जो है एक फ़ीस $1 कटा करेगी। ठीक हो गया। प्रोफेशनल में ये नहीं, एक बार आपने $40 पे कर दिया तो आपके जितने मर्जी प्रोडक्ट ऑर्डर आए उस पर आपसे अमेज़ोन फ़ीस नहीं काटेगा। एक ऑर्डर आए, 50 आए, 100 आए, अमेज़ोन ने एक बार आपसे पर मंथ लेनी है। बिजनेस में आपको एलएलसी चाहिए होती है, लाइसेंस चाहिए होता है, जिससे आप रजिस्टर करते हो और फिर आगे सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे मैंने वो मेंशन की हुई हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए विद नेम एंड एड्रेस। देखें, जब आप अमेज़ोन का अकाउंट बनाते हैं तो उस पर आप जो एड्रेस डाल रहे हैं, ठीक है, सऊदी अरब का बना रहे हैं तो सऊदी अरब का अपना एड्रेस डालते हैं, तो वो मेक श्योर क्या करें, वो एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर जो भी है आपके पासपोर्ट, हिकामे, हर चीज़ से मैच करना चाहिए। कोई भी चीज़ मिस मैच होगी तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं, आप पढ़ लें। रेजिडेंट आईडी या बैंक अकाउंट अंडर सेम इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक एक्टिव जिस पे आपको ओटीपी कोड आए, एक एक्टिव ईमेल चाहिए, ईमेल मतलब जीमेल होनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल ईमेल वगैरह की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। डेबिट कार्ड चाहिए जो एक चार्जेबल हो, ठीक है, उसमें पैसे भी होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अकाउंट के लिए चाहिए। ये वाले अकाउंट है कौन सा बनाना ये आपने डिसाइड करना है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंटिंग हम करते हैं, लोकल करते हैं, प्राइवेट लेवल के लिए भी और होलसेल के लिए भी। मतलब आप अपने बाजू की किसी भी दुकान पर जाके प्रोडक्ट सेल करना है, आपने ऊपर कैटेगरी को सिलेक्ट किया होगा कि कौन सी कैटेगरी बेचनी है, उस हिसाब से आप उस मार्केट में चले जाते हैं और प्रोडक्ट को हंट करते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप होलसेल हंट करना चाहते हैं तो अमेज़ोन से चीज़ को देखते हैं, फिर उस चीज़ को अलीबाबा और या वेबसाइट जो ब्रांड है उससे देखते हैं। अच्छा, मैं आगे चल के बताता हूँ कि उसके लिए आपको फिर क्या क्या चाहिए होता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग आपने कर ली। हंटिंग में आपके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैंने वीडियोस में भी बताया, मैं आपको वैसे भी बता देता हूं कि अगर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाके कोई होलसेल का प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसमें आपके 4+ रेटिंग होनी चाहिए, अच्छे रिव्यूज़ होने चाहिए, उस पर FBA और FBM के दोनों सेलर्स बैठे होने चाहिए। ब्रांड अमेज़ॉन तो नहीं बैठा होना चाहिए और ब्रांड नहीं होना चाहिए। अगर ब्रांड है तो आप मस्ट उससे अप्रूवल लेनी है, आपने उससे बात करनी है, फिर उसका प्रोडक्ट सेल करना है। अच्छा, आ जाते हैं नंबर 7 पे, प्रोडक्ट सोर्सिंग की। सोर्सिंग आपने हंटिंग भी लोकल की, सोर्सिंग भी आपने लोकल ही कर लेनी है। तो अलीबाबा पे आप सोर्सिंग कर सकते हैं और या ब्रांड ओनर की वेबसाइट पे जिसका आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, लेकिन उससे आप मैंने लिखा हुआ है मस्ट नीड अप्रूवल फ्रॉम ब्रांड। उसके साथ सेलर हो ना हो, आपने ब्रांड से लाजम रब्ता करना है ताकि आपका अकाउंट बाद में डीएक्टिवेट ना हो या वो ना दे दे आपको स्ट्राइक। इनकेस कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं, रैंक कर रहे होते हैं, ब्रांडेड नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं उन लोगों के पास ट्रेडमार्क नहीं होता तो मजबूर होते हैं। तो बाद में जब वो ले लेते हैं तो आपको फिर स्ट्राइक आ जाती है। वो जब रजिस्ट्री कर लेते हैं तो आपने उससे बात कर लेनी है कि सर मैं प्रोडक्ट आपका सेल कर सकता हूँ, क्या आप अलाउ करते हैं? अगर आप अलाउ करते हैं तो ठीक है, अगर आप अलाउ नहीं करते तो मैं सेल नहीं करता हूँ, चाहे वहाँ पे सेलर हो या ना हो, सिंपल। फिर बाद में आपने जो है 8वें पॉइंट में अंडरस्टैंड दी ट्रेड टर्म्स को समझना है कि किस तरह के हमने सारा कुछ कर लिया, हमें प्रोडक्ट हमने फॉर एग्जांपल हंट कर लिया आउट ऑफ कंट्री, मतलब हम सऊदी अरब में रह रहे हैं और हमने काम करना सऊदी अरब में या यूएसए में, तो हमने प्रोडक्ट हंट कर लिया अलीबाबा से, सोर्स भी कर लिया अलीबाबा से, वो प्राइवेट लेबल का हो या होलसेल का। अब हमने वो माल भिजवाना है दूसरी कंट्री में या हमारी इस सऊदी अरब कंट्री में, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमने सबसे बड़ा इशू आता है कस्टम का। कस्टम जब भी माल पकड़ लेता है तो बगैर लाइसेंस के, कमर्शियल लाइसेंस के आपका सामान नहीं छोड़ता। तो कुछ ट्रेड की टर्म्स होती हैं जैसे कि FOB होता है, DDB होता है, ठीक है। मैं डिटेल्स में नहीं जाता, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने हमेशा उस सप्लायर से बात करनी है या हमने हमेशा फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना है ताकि हमारा जो सामान है वो सप्लायर के पास से डोर टू डोर आए। अगर आपको सप्लायर डोर टू डोर नहीं देता तो आप भाई अमेज़ॉन पर काम मत करो, आपका सामान 110% कस्टम पे रुक जाएगा। जब मोर देन 5 प्रोडक्ट होते हैं, 2 प्रोडक्ट होते हैं तो कस्टम आपको चार्ज कर देता है। आप कभी कभार शायद आपने अली एक्सप्रेस से सामान मंगवाए हो अपने लिए पर्सनल, तो एक मोबाइल केस पे भी वो लोग 5-4 रियाल कस्टम चार्ज कर देते हैं और आपको मेल आ जाती है या मैसेज आ जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। जब भी सामान मंगवाना है डोर टू डोर आपने चीज़ को मंगवाना है और उसके लिए आपको जितनी सर्च करनी पड़े, जितने सप्लायर के सिर खपाना पड़े, आप वो आराम से करें, कोई मसला नहीं। अब आ जाता है 9 पॉइंट पे, आप ये समझे कि अमेज़ॉन अप्रूवल वर्सेस ब्रांड अप्रूवल। यहाँ पे भी एक पॉइंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है।
वो ये है कि आप जब नया नया सेलर अकाउंट बनाते हैं तो कई कैटेगरीज पे आपके ऊपर पाबंदी होती है अमेज़ोन की तरफ से, ठीक है। अमेज़ोन एज अ न्यू सेलर को जो है हर कैटेगरी में इंटर नहीं होने देता, और जब अगर आप इंटर होने भी देता तो आप उस पर अगर अप्लाई करते हैं तो अमेज़ोन अप्रूवल देता है। उसकी वजह क्या मैं आपको बताता हूँ। कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं जो रैंक कर रहे होते हैं, अगर कोई नया सेलर उस पर जाके बैठता है, देखें अमेज़ोन कहाँ से कमाई कर रहा है? प्रोडक्ट से। अगर उसके प्रोडक्ट पे कोई अनप्रोफेशनल बंदा या न्यू बिगनर आके बैठ जाए और उस पर वो कोई चवल मार बैठे, मतलब कोई गंदा प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दे एक चीप क्वालिटी का, तो उस प्रोडक्ट के रैंक कम हो जाएगा, उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे और उसकी जो सेलिंग है कम हो जाएगी। तो इसका नुकसान सेलर्स को भी होगा और अमेज़ोन को भी होगा। तो अमेज़ोन इसलिए जो है वो न्यू सेलर्स को अलाउ नहीं करता वहाँ पे सेल करने के लिए। अगर अलाउ कर भी देता है फॉर एग्जांपल, तो वो आपसे हो सकता है कुछ अरसे के बाद एक लेटर मांग ले ब्रांड का या सप्लायर का, कुछ भी आपसे मांग सकता है, ठीक है। ये होगी अमेज़ोन अप्रूवल। तो इससे ब्रांड का कोई रिलेशन नहीं। आप लोग कहते हैं ना सर एक प्रोडक्ट था उसके लिए हमने अप्रूवल की और अमेज़ोन ने हमें अप्रूवल दे दी। अमेज़ोन का इससे कोई लेना देना नहीं होता। ब्रांड अप्रूवल क्या होती है? ब्रांड आपसे डायरेक्ट, आप ब्रांड से कांटेक्ट करते हो उसकी वेबसाइट पे जाके। तो जब ब्रांड से कांटेक्ट करना है तो आपने हमेशा प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करनी है सिर्फ ब्रांड ओनर को कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा बिजनेस रिलेटेड कंपनीज़ को जो है वो करते हैं। तो आपके पास बिजनेस कंपनी तो नहीं है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल ईमेल देंगे तो एटलीस्ट वो आपको आंसर ज़रूर देता है कि भाई हाँ आप सेल कर सकते हो। नहीं, जब वो अप्रूवल दे देता है तो आपके वो क्या करता है, दो चीज़ें देता है। एक आपको लेटर देता है, ठीक है, होलसेल सेलर का। दूसरा आपको वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड देता है अगर उसकी वेबसाइट का, जिससे जाके आप उसका प्रोडक्ट उससे ख़रीद के सेल करेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाता है 10 पॉइंट पे अमेज़ॉन FBA क्रिएशन। FBM सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि FBM में आप सामान घर में रखते हो, लेकिन FBA के लिए क्या है, आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो लेकिन वो अनएक्टिव शो होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, FBA की शिपमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। शिपमेंट क्या है, अमेज़ॉन का बताना होता है कि मैं 50 पीस इस फलाने प्रोडक्ट के आपके वेयर हाउस में भेज रहा हूँ इस तारीख को। तो अमेज़ोन क्या करता है, ठीक है आप भेज रहे हो, ये एसएन ले लो, ये बॉक्स का लेबल ले लो और उस पर लगा दो इस तारीख को मेरे पास भिजवा देना, या खुद ले आना या भिजवा देना। समझ गए बात को? सिंपल पॉइंट। 11वां पॉइंट होता है जब सारा काम हो जाता है तो थोड़ा सब्र चाहिए आपको, ठीक है। आप क्या होता है सब्र से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल आज जो भी तारीख है, आज आपने फॉर एग्जांपल सामान भेजा, फॉर एग्जांपल आज 1 अगस्त है, आपने आज सामान भेजा और 10 अगस्त को अमेज़ोन के पास पहुंचे, अमेज़ोन ने आपको मेल कर दी है कि मेरे पास सामान आ गया। अब आप बोल रहे हो कि अभी तक एक्टिव क्यों नहीं हुआ? तो अमेज़ोन को टाइम लगता है 48 आवर्स एटलीस्ट, मिनिमम जो भी आप कह लें, मिनिमम टू मैक्सिमम मार्केट प्लेस के हिसाब से उस प्रोडक्ट को स्कैन करके उसके रैक में रखने के लिए, ठीक है। तो आपने बी पेशेंस रहना है। अमेज़ोन की आपको मेल रिसीव होगी, मतलब अमेज़ोन उस पर पूरी सर्च करता है, जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं आपके प्रोडक्ट से, वो क्वालिटी मैच करी, वो सारा कुछ वो लोग इंस्पेक्शन करके फिर आगे चीज़ को एक्टिव करते हैं। अगर उसमें से कोई चीज़ सही नहीं निकली तो आपको सेलर सेंटर में उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है। अलर्ट बहुत यानी ख़तरनाक किस्म का अलर्ट नहीं आता, एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी कुछ इन्वेंट्री अनहेल्थी है, तो हम उसको डिस्पोज कर दें, मतलब उसको फेंक देंगे और जो है सिंपल। समझ गए बात को? अब आ जाता है इन्वेंट्री रिजर्व। कभी कभार क्या होता है, इन्वेंट्री रिजर्व हो जाती है आपके 1-2 ऑर्डर के बाद, कुछ प्रोडक्ट आपके रिजर्व हो जाते हैं। तो क्या होता है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने सामान जो है जद्दा के वेयर हाउस में भिजवाया, एक साबुन था वो आपने सोप का एक डब्बा जो है जिद्दा के वेयर हाउस में भिजवा दिया, लेकिन अमेज़ोन क्या देख रहा है कि जो आपके कस्टमर हैं वो जुबेल में बैठे हुए हैं, सही है, वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, बेसिकली जुबेल, दमाम, खुबर, उस एरिया से ऑर्डर आ रहा है। तो अमेज़ोन क्या करता है कि मैं जो है यहाँ से वहाँ भेजूँगा, मुझे शिपमेंट ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि अमेज़ोन FBA कर रहा है। FBA में क्या होता है, अमेज़ोन ने सामान भेजना होता है तो उसको शिपिंग ज़्यादा पड़ेगी। तो वो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को एक बार ही कुछ क्वांटिटी में वहाँ भेज देता है दूसरे वेयर हाउस में। समझ गए? इसको कहते हैं इन्वेंट्री रिजर्व। ये भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं, स्कैनिंग का प्रोसेस होता है वहाँ जाके और ये वो, तो इसमें आपने घबराना नहीं है, सही है। अमेज़ोन के सेलर सेंटर में आपने तब घबराना है जब कोई येलो कलर की पट्टी आ जाए या लाल कलर की। लाल कलर की अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, येलो की पट्टी में आपको वार्निंग मिलती है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास रिटर्न्स मैनेजमेंट। मतलब आपको ये भी ख्याल रखना कि आपने अमेज़ोन पे कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं उसमें रिटर्न्स आ सकती हैं, आपको रिटर्न्स
आपका प्रोडक्ट वापस आ सकता है। तो वापस आते ही अमेज़ोन क्या चेक करता है कि ये प्रोडक्ट खुला है, टूटा हुआ निकला था, तो उसको क्या करता है, साइड पे कर देता है, डिस्पोज कर देता है, फेंक देता है, या उसको उसके आपको बता भी देता है कि ये आपकी रिटर्न्स आ गई और ये बेचने के काबिल नहीं रही। समझ गए बात? आपने रिटर्न्स मैनेजमेंट भी रखनी है, वो सारा कुछ सेलर सेंटर पे हो जाता है अगर आप देखते हैं। ओके, टाइप ऑफ वायलेशंस कितनी होती हैं हमारे पास? दो तरह की बेसिकली मेन वायलेशंस होती है। एक होती है आईपी वायलेशन, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और दूसरा होता है कस्टमर वायलेशन। ठीक है, आईपी में क्या होता है, आप किसी भी ब्रांड ओनर का प्रोडक्ट जो है आप लगा देते हो बगैर उसके अप्रूवल के, तो आपको वो आईपी की स्ट्राइक दे देता है। अमेज़न को बोलता है कि ये बंदा विदाउट एनी अथोराइजेशन मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उस पर आपको आईपी वायलेशन आ जाती है। तो उसका एक ही हल होता है, जब आपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है अमेज़न या रिस्क पे डाल देता है, उसका एक ही हल होता है कि आपने जो ब्रांड ओनर है उससे लेटर लेना है, या जो उस ब्रांड ओनर का जो सप्लायर है, होलसेलर सप्लायर, उसका लेटर हो, ठीक है, उसकी इनवॉइस हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपलोड हुई होती हैं अमेज़ोन पे, ब्रांड लोग कर देते हैं। ठीक है, ब्रांड वाले जो ऑनर्स हैं वो करते हैं। कस्टमर ये होता है, कस्टमर वायलेशंस ये होती है कि आपने प्रोडक्ट लगाई है एक्सेल या शर्ट का साइज़ एक्सेल, और कस्टमर ने जब मंगवाया है तो आपने ट्रिपल एक्सेल भेज दिया, सही है, और वो क्वेश्चन कर रहा है, आप उस पर रिप्लाई भी नहीं करे, तो कस्टमर उस पर जाके भी रिपोर्ट कर देता है और वो वायलेशन भी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है 15 नंबर पॉइंट पे, रिफंड्स ऑफ एफबी एंड एफबीएम। सही है, जब आपके रिटर्न्स हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसमें रिफंड कौन करता है? एफबीए के अंदर अमेज़ोन खुद कर देता है, एफबीएम के अंदर चूंकि आप इजी शिप की फ़ीस लेते हैं, ठीक है, तो वो फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। पैसे तो बाकी जो प्रोडक्ट के प्राइस के पैसे हैं वो तो अमेज़ोन वापस कर देता है, लेकिन जो शिपमेंट के फ़ीस के पैसे ना वो आपको सेलर सेंटर से पे करनी पड़ती है, वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अब हमारे पास जो 16वें नंबर पे है, हमने पेमेंट रिसीव करनी है। पेमेंट रिसीव हमें कब होती है? जब हमारे कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है, उसके 7 से 10 दिन के बाद अमेज़ोन सेलर सेंटर पे ही जो है आपको टाइम बता देता है कि इस तारीख को आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, जो आपका अकाउंट आपने अटैच किया हुआ है। अब 17 नंबर पे पॉइंट आ जाता है हमारे पास, प्रॉफिट मार्जिन कितना है अमेज़ोन के ऊपर। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर 1000 रियाल कमाना है, ठीक है, तो आपको 1000 रियाल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। 1 मिलियन बनना है, 1 मिलियनर बनना है, तो 1 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 50% प्रॉफिट अगर आप रखते हैं, अब 70% लोग कहेंगे 80% रहेगा, तो उसके लिए आपको खुद मैन्युफैक्चर होना पड़ेगा, उसकी अखराजात हैं, शिपिंग है, सारा कुछ है, ठीक है, अमेज़ोन की फ़ीस है, और बहुत सारे मामला है, रिटर्न्स है, रिफंड है। तो आप ये पकड़ के चलो, अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर 1 लाख रियाल कमाना है, तो आपकी 1 लाख रियाल इन्वेस्टमेंट भी होगी, कम से कम 80 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा भाग लेंगे तो 50% ऑफ प्रॉफिट, सब मान के चलते हैं ना कि 50% प्रॉफिट मैं रखता हूँ इसमें, तो ये प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप बिगनर हो, तो आप अगर 5% 10% भी प्रॉफिट है तो करो, क्यों? उससे आपको मार्केट समझ आएगी। सबसे पहले एफपीएम करो 2 से 3 प्रोडक्ट का, आप समझो कि प्रोसेस कैसे होता है, फिर एफपीए करो, समझ गए? अब फिर जब आ गया ये कि आपने कभी 18 पॉइंट पे आ जाता है अमेज़ॉन अकाउंट वेकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं छुट्टी पे जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे जाना है और वहाँ सेटिंग में जाके अकाउंट को स्लीप में डाल देना। मतलब वेकेशन पे चले गए, उसमें क्या होगा, आपकी जितनी भी लिस्टिंग होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी। अमेज़ॉन को पता होगा कि आप छुट्टी पर चले गए, और जब वापस आएँ उसको एक्टिव कर लें। जब या आपने काम नहीं करना हो अमेज़ॉन के ऊपर, तो आप उसको स्लीप में डाल दें। अब 19 पॉइंट हमारा आ जाता है, वाई अकाउंट डीएक्टिवेटेड और नॉट बीन क्रिएटेड। तो नंबर 1, अगर आपने सेम मार्केट प्लेस के सेम, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब के अंदर आपने डिफरेंट आईडी या डिफरेंट ईमेल यूज़ करके 2 अकाउंट बना लिए, अगर आपने सेम ब्राउज़र पे 2 अकाउंट लॉग इन किया, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। समझ गए बात को? आपने सेम ब्राउज़र यूज़ नहीं करना। अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो सेम ब्राउज़र पर, जितने मर्जी अकाउंट बनाओ, जितनी मर्जी मार्केट प्लेस के बनाओ, लेकिन एक टाइम पे दोनों लॉगिन नहीं करने। ये आप माइंड में याद रख रहे हैं। एक ही तरीका हो सकता है, एक ही मार्केट प्लेस पे आप जब अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो मार्केट प्लेस का ऑप्शन है ना, इसको आप ऐड कर लो, तो यहाँ से आप फिर सारी मार्केट प्लेस एक ही टाइम पे मैनेज कर सकते हो। लेकिन सऊदी अरब, जो मैं कह रहा हूँ बात वो समझे, सऊदी अरब के अंदर अगर आपने 2 अकाउंट बनाए इकट्ठे, मतलब एक पे आपने मोहम्मद रख दिया नाम, दूसरे पे आपने अरबाब रख दिया, तो दोनों अकाउंट पर अगर आपने एक ही सेलर सेंटर में अगर खोल के रखे, तो वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये याद रखें। दूसरा, आपका अकाउंट क्यों नहीं बनता, तो उसमें होता आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं होती। आपका नाम मैच ना कर रहा हो, आपका एड्रेस मैच ना करो, ये 2 चीज़ें अगर मैच नहीं कर रही, तो आपका जो है अकाउंट नहीं बनता। सिंपल हो गया। लास्ट चीज़,
हमने ये सब कुछ सीखना कहाँ से है, कौन सी ऐसी जगह जो हम ट्रस्ट करें। ठीक है, यूट्यूब पे हर चीज़ प्रॉपर बंदा नहीं बताता और ना बता सकता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जेहन से निकल जाती है। बहुत सारे पॉइंट है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती है और बंदा भूल जाता है। तो आपने क्या करना है, ये मैंने लिखा हुआ है अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी। आपके माइंड पे कोई भी मसला आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप अटक जाते हो, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको आईपी वायलेशन आ गई, तो आप लिखो अमेजोन आईपी वायलेशन। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे अमेजोन खुद उस पे सारा बता रहा है। नहीं, आपने अमेजोन को सही से सीखना है तो आप यहाँ पे अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी लिखो। यूट्यूब भी है और वो भी है, कुछ भी अपडेट होगा वो आपको यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे जाएं अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी में और एक एक स्टेप को आप सीख सकते हैं। फॉर बिगिनर्स, फॉर ब्रांड, ब्लॉग भी बना हुआ है, एफएक्यूज भी हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर है, आप फॉर एग्जांपल मैं एफएक्यूज पर देता हूँ, व्हाट इज सेलिंग ऑन अमेजोन, व्हाई शुड आई सेल, कैन आई लिस्ट माय प्रोडक्ट इन कैटेगरीज, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, आप आराम से यहाँ पे सीख सकते हो। सेलिंग क्या है, ग्लोबल रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, रिसोर्सेज क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे पॉइंट है। ये सबसे बेस्ट प्लेस है आपके लिए सीखने के लिए और एक्यूरेट है। क्यों, अमेजोन खुद बता रहा है। कोई कोई बंदा कुछ बताता है, कोई बंदा कुछ बताता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अगर बोला कि मेरे अकाउंट बनाते वक्त मुझे सऊदी अरब की आईडी नहीं पासपोर्ट लगा था, तो कई बंदों का आप देखेंगे आईडी लगी होगी। ठीक है, कई जगह पे किसी बंदे का इंटरव्यू लिया जाता है, किसी बंदे का नहीं लिया जाता, किसी बंदे का कुछ रिक्वायर्ड करता है अमेजोन, किसी बंदे का कुछ रिक्वायर्ड करता है। तो इट्स नॉट अ प्रॉपर वे। आपने जो है अमेजोन से जाके यहाँ से सेलर यूनिवर्सिटी से सीखना है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप आओ, लाइक मारो और सीखो, जो भी आया और करना शुरू कर दो। यहाँ पे ये कुछ लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती या कुछ लोग जो है स्टेप फॉलो नहीं कर पाते, तो इसलिए जो है ना ये वीडियो बना रहा था मैं, ताकि आपको समझ आए। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो आप अगर 1 बाय 1 सीखेंगे, हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट मिस हो गए हों, श्योर हो सकता है। तो आप ये जो बेसिक पॉइंट थे मेरे जहन में, मैंने आपको बताया, अगर आप इनको एक एक करके भी सीखेंगे तो आप यकीन माने कि आगे चल के इन चीज़ों में नहीं फंसेंगे जिन पे आप अभी फंसे हुए हो। काफ़ी लोगों को जो है पहला काम वो करते हैं, जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, फिर क्या होता है, ऑर्डर आ जाता है, ना देखते हैं ईजी शिप ऑन की है, ना देखते हैं कि सेल्फ शिप है, और फिर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर दें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।